नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर, डोपामीन डिटॉक्स, यानी अपने दिमाग को भूखा रखने की कला। अगर आप भी खुद को डिस्ट्रैक्शंस में फंसा हुआ महसूस करते हैं, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, इंटरनेट स्क्रॉलिंग, कुछ भी हो, तो ये वीडियो और ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि हमारे दिमाग में एक बोनस सिस्टम है। हर बार जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मजेदार देखते हैं या कुछ नया पाते हैं, हमारे दिमाग में एक केमिकल निकलता है, डोपामाइन। ये हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यही डोपामाइन आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। यानी ये बोनस सिस्टम अब हमारी आदतों को कंट्रोल करने लगा है, बजाय कि हमारी जिंदगी को। असली समस्या, ज्यादा धड़कन वाला दिमाग। आज की दुनिया ऐसी बन चुकी है कि हर छोटे से छोटा नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर स्क्रॉल हमारे दिमाग को लगातार डोपामाइन देता रहता है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मीठा खाना, हर चीज इतनी तेजी से डोपामाइन देती है कि हमारा दिमाग हर बार अगेन चिल्लाता है। और यही वजह है कि हमारी फोकस पड़ी जाती है। हम बड़ी चीजों पर काम नहीं कर पाते और बार बार डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं। डोपामीन डिटॉक्स, असली समाधान। अब सवाल यह है, क्या हम अपने दिमाग को फिर से नॉर्मल ले सकते हैं? तो दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स इसका जवाब है। यह कोई कठोर या सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक कला है। अपने दिमाग को कम स्टिम्युलेशन की आदत में लाना, ताकि आप बेहतर फोकस कर सकें, जिंदगी को गहराई से जी सकें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान रख सकें। चलो एक छोटा सा सीन इमेजिन करते हैं। तुम सुबह उठते हो और तुरंत फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोल लेते हो। एक कमेंट, नया वीडियो, एक छोटा सा ग्लिमर और डोपामाइन। लेकिन असली काम ठहर जाता है। अब वही सुबह एक छोटे डिटॉक्स के साथ शुरू करो। फोन को पलक के बाहर रखो, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो, एक बारीक सी टहलकदमी लो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कम तेज स्टिम्युलेशन मांगेगा और ज्यादा गहरी फोकस करने लगेगा। पहचानो वो चीजें जो तुम्हें ज्यादा डोपामाइन देती हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेम्स। थोड़ा दूरी बनाओ, नोटिफिकेशन ऑफ रखो, फोन दूसरे कमरे में रखो। धीरे धीरे बोरियत को अपनाओ। यही असली रिसेट का तरीका है। खुद से शांति से काम लो। पढ़ना, लिखना, वॉक करना, ध्यान लगाना, ये सब दिमाग को स्वस्थ बनाते हैं। एक छोटी सोच, ये क्यों काम करेगा? डोपामाइन डिटॉक्स हमें न सिर्फ फोकस देता है, बल्कि हमारी अपनी पसंद को फिर से रिकवर करने में मदद करता है। वो काम जो सच में मायने रखते हैं, जैसे पढ़ना, सीखना, लक्ष्य की तरफ काम करना, इन सब में असली खुशी और संतुष्टि होती है। वो खुशी जो सिर्फ शॉर्ट टर्म बूस्ट नहीं देती, बल्कि हमें असली जिंदगी देती है। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक चक्कर नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल चेंज है। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, न कि उसके हाथों में खुद को देने के लिए, तो एक छोटे डिटॉक्स से शुरुआत कीजिए। बदलाव का सफर वहीं से शुरू होता है, वो अदृश्य शक्ति जो आपकी जिंदगी चला रही है। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले आपका हाथ किस तरफ बढ़ता है? मोबाइल की तरफ? एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील, और बिना जाने समझे आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यही है डोपामीन। डोपामाइन कोई बुरी चीज नहीं है। असल में यही वो केमिकल है जो हमें जिंदा रहने, आगे बढ़ने और कुछ पाने की प्रेरणा देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही डोपामाइन हमें कंट्रोल करने लगता है। डोपामाइन असल में है क्या? डोपामाइन हमारे दिमाग का एक मैसेंजर है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, किसी ने हमारी फोटो लाइक की, कोई वीडियो वायरल हुआ, कोई गेम जीता, कोई मीठी चीज खाई, तो हमारा दिमाग कहता है, बहुत बढ़िया, इसे फिर से करो। और उसी पल डोपामाइन रिलीज होता है। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है,
जो जल्दी खुशी दे वही सही है। दोस्तों, आज की दुनिया डोपामाइन की फैक्ट्री बन चुकी है। हर चीज फास्ट है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट प्लेजर, सोशल मीडिया, शॉर्ट्स, रील्स, गेम्स, सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपका दिमाग बार बार डोपामाइन मांगे। और नतीजा, हम लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता, छोटी सी बोरेडम भी सहन नहीं कर पाते। हर 5 मिनट में कुछ नया चाहिए। यह आलस नहीं है, यह डोपामाइन की लत है। दिमाग कैसे फंस जाता है? जब दिमाग को बार बार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज मिलती हैं, तो धीरे धीरे साधारण चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। किताब पढ़ना भारी लगता है, मेहनत से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग तुलना करता है। वो कहता है, जब 10 सेकंड में रील से मजा मिल सकता है, तो 1 घंटे पढ़ने की क्या जरूरत? यहीं से हमारी विल पावर कमजोर होने लगती है। असली खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम अपनी जिंदगी के गोल से दूर हो जाते हैं। हम अपने पोटेंशियल को कभी जान ही नहीं पाते। हम हमेशा बिजी रहते हैं, पर प्रोडक्टिव नहीं। डोपामाइन हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस छीन लेता है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारा मोटिवेशन गलत जगह खर्च हो रहा है। जब सारा एक्साइटमेंट, फोन, एंटरटेनमेंट, इजी प्लेजर में चला जाता है, तो जिंदगी के असली कामों के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब तक आप अपने डोपामाइन को कंट्रोल नहीं करते, आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि डोपामाइन डिटॉक्स जरूरी है। यह पनिशमेंट नहीं है, यह रिसेट है। अपने दिमाग को फिर से सिखाने का तरीका कि शांति भी ठीक है, बोरियत भी जरूरी है, और असली खुशी मेहनत के बाद आती है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस ओवर स्टिमुलेटेड हो। और जब आप ये समझ लेते हो, तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। आखिरी बार आपने सच में शांति कब महसूस की थी? वो शांति जो किसी नोटिफिकेशन से नहीं, किसी अचीवमेंट से नहीं, बस भीतर से आई हो। प्लेजर क्या है? तुरंत मिलने वाला मजा। प्लेजर तेज होता है, चमकदार होता है, और बहुत जल्दी आता है। एक रील, एक लाइक, एक मीठा स्नैक, एक नया एपिसोड, इन सब में एक बात कॉमन है। ये अभी अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों, ये अच्छा लगना टिकता नहीं। जैसे ही वो खत्म होता है, दिमाग फिर मांगने लगता है, एक और, बस एक और। हैप्पीनेस क्या है? धीमे धीमे मिलने वाला सुकून। हैप्पीनेस शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप आती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो, जब आप खुद पर गर्व महसूस करते हो, जब आप किसी मीनिंगफुल चीज पर काम करते हो। ये तुरंत नहीं आती, लेकिन जब आती है, तो भीतर ठहराव छोड़ जाती है। दिमाग प्लेजर को हैप्पीनेस समझ लेता है, और यही भ्रम हमें फंसा देता है। जब प्लेजर ज्यादा मिलती है, हैप्पीनेस डल हो जाती है। साधारण चीजें फीकी लगने लगती हैं, शांति अनकंफर्टेबल लगने लगती है। फिर हम कहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। असल में हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका होता है। क्यों? प्लेजर हमें कमजोर बनाती है। प्लेजर एफर्ट नहीं मांगती, और जो चीज एफर्ट नहीं मांगती, वो हमें मजबूत नहीं बनाती। जब दिमाग हर बार इजी रिवॉर्ड पाता है, डिसिप्लिन कमजोर हो जाता है, पेशेंस खत्म होने लगती है, मुश्किल काम डराने लगते हैं। धीरे धीरे हम उन चीजों से भागने लगते हैं जो हमें सच में आगे ले जा सकती हैं। डोपामाइन डिटॉक्स यहां क्यों जरूरी है? डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि खुशी छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है झूठी खुशी से दूरी बनाओ। जब आप थोड़ी बोर्डम सहते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन बैठते हो, बिना फोन के समय बिताते हो, तो दिमाग रिसेट होता है। फिर छोटी चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं, फोकस लौटने लगता है,
और हैप्पीनेस धीरे धीरे वापस आती है। जो प्लेजर को कंट्रोल करता है वही हैप्पीनेस को महसूस कर पाता है। हैप्पीनेस कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही मिल जाए। ये एक बाय प्रोडक्ट है सही काम, सही आदत और सही सोच का। तो दोस्तों, अगर आज आपको सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है तो खुद को दोष मत दीजिए। बस इतना समझ लीजिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। थोड़ी शांति दीजिए अपने दिमाग को, थोड़ा खालीपन सहिए और देखिए कैसे असली हैप्पीनेस धीरे धीरे लौट कर आती है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि डोपामाइन क्या है और प्लेजर हमें कैसे फंसाती है। हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, उसे बस रीसेट की जरूरत है और यही रीसेट है डोपामिन डिटॉक्स। आपका दिमाग हमेशा बैलेंस की तरफ लौटना चाहता है। मतलब अगर आपने लंबे समय तक ज्यादा सोशल मीडिया चलाया, ज्यादा एंटरटेनमेंट लिया, ज्यादा इंस्टेंट प्लेजर लिया, तो दिमाग इम्बैलेंस में चला गया। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिमाग खुद को ठीक करना जानता है, बस उसे मौका चाहिए। डोपामिन डिटॉक्स असल में करता क्या है? डोपामिन डिटॉक्स कोई मैजिक नहीं है, यह कोई 24 घंटे की टॉर्चर नहीं है। यह बस इतना करता है कि दिमाग को हाई स्टिमुलेशन से दूर करता है, इजी प्लेजर को टेम्परेरीली रोकता है और दिमाग को शांत होने देता है। जब दिमाग को स्टिम्युलेशन नहीं मिलती तो वो कंप्लेन करता है। वो कहता है, बोर हो रहा हूं, कुछ करो, फोन दो। और दोस्तों, यही बोर्डम असल हीलिंग की शुरुआत है। जब आप बोर्ड होते हो, दिमाग स्लो होता है, थॉट्स साफ होने लगते हैं, क्रिएटिविटी जागती है, फोकस लौटता है। लेकिन हम बोर्डम से डरते हैं, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। डोपामिन डिटॉक्स हमें सिखाता है, बोरियत से भागो मत, उसे महसूस करो। डिटॉक्स के दौरान क्या होता है? जब आप डिटॉक्स शुरू करते हैं, शुरुआत में बेचैनी होती है, मन रेस्टलेस रहता है, सब कुछ डल लगता है और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यही वो पल है जहां असली बाई बदलाव शुरू होता है। थोड़े समय बाद दिमाग शांत होने लगता है, छोटी चीजों में भी सैटिस्फैक्शन मिलने लगता है, फोकस धीरे धीरे वापस आता है। डिटॉक्स क्यों आपको मजबूत बनाता है? डिटॉक्स आपको यह सिखाता है बिना डिस्ट्रैक्शन काम कैसे किया जाए, बसाए न जाए। बिना एक्साइटमेंट शांति कैसे महसूस की जाए, बिना प्लेजर डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए। और यहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है और आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। डिस्कंफर्ट से भागने वाला दिमाग कमजोर होता है, डिस्कंफर्ट सहने वाला दिमाग आजाद होता है। डोपामिन डिटॉक्स आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, यह आपको फ्री बनाता है। तो दोस्तों, अगर डिटॉक्स के दौरान आपको लगे यह बहुत मुश्किल है, तो बस इतना याद रखिए, यह मुश्किल नहीं है, यह नया है। आपका दिमाग बस पुरानी आदतों से बाहर आ रहा है। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी शांति दीजिए और देखिए कैसे आपका फोकस, आपकी क्लैरिटी और आपकी इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस लौट आती है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि डोपामाइन हमें कैसे बांधता है, प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या फर्क है और डिटॉक्स क्यों काम करता है, डिटॉक्स करना कैसे है। और यहां लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहता है, डोपामिन डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, यह एक समझदारी भरा चुनाव है। डिटॉक्स का मतलब त्याग नहीं, संतुलन। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, मजा बंद कर देना, जिंदगी को बोरिंग बना लेना। यह सोच ही गलत है। डिटॉक्स का असली मतलब है जो चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं से उनसे थोड़ी दूरी बनाना। आप सोशल मीडिया छोड़ नहीं रहे, आप बस उसे सीमा में ला रहे हैं। पहला कदम, हाई डोपामिन एक्टिविटीज को पहचानना। जब तक आप प्रॉब्लम पहचानते नहीं, सॉल्यूशन काम नहीं करता। खुद से ईमानदारी से पूछिए,
आप सबसे ज्यादा समय कहां गंवाते हैं? कौन सी चीज बिना सोचे समझे करते हैं? क्या चीज करते हुए समय उड़ जाता है? यही है आपकी हाई डोपामीन एक्टिविटीज। दूसरा कदम, सब कुछ एक साथ मत छोड़ो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सब कुछ एक दिन में छोड़ देना। एक्सट्रीम डिटॉक्स आपको थका देता है, इसलिए एक दो आदत चुनिए से उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। धीरे धीरे आगे बढ़िए। जैसे सुबह उठते ही फोन न देखना, खाना खाते समय स्क्रीन बंद रखना। छोटे बदलाव लेकिन गहरे असर। तेरा कदम, लो डोपामिन एक्टिविटीज जोड़ना। डिटॉक्स का मतलब खालीपन नहीं है, खालीपन को भरना जरूरी है। वॉक करना, लिखना, पढ़ना, ध्यान, मेडिटेशन, नेचर के साथ समय, ये एक्टिविटीज धीरे धीरे दिमाग को सिखाती हैं। शांति भी सुरक्षित है और यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम बनाइए। लेखक कहता है, विल पावर कमजोर होती है लेकिन सिस्टम मजबूत होता है। मतलब, फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद रखिए, डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बनाइए। जब टेम्पटेशन दूर होती है तो कंट्रोल अपने आप आसान हो जाता है। डिटॉक्स के दौरान खुद से नरमी रखिए। अगर आप फिसल गए तो खुद को सजा मत दीजिए। डिटॉक्स एक प्रैक्टिस है, परफेक्शन नहीं। हर बार जब आप लौटते हैं, आप मजबूत बनते हैं। आपका लक्ष्य प्लेजर हटाना नहीं है, आपका लक्ष्य कंट्रोल वापस पाना है। जब कंट्रोल आपके हाथ में आता है, फोकस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, जिंदगी हल्की लगने लगती है। तो दोस्तों, डिटॉक्स कोई भारी रास्ता नहीं है, यह एक शांत यात्रा है। धीरे चलिए, खुद से दोस्ती रखिए और याद रखिए, आप अपनी आदतों से बड़े हैं और आपकी जिंदगी आपके ध्यान के लायक है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि डोपामाइन क्या है, यह हमें कैसे फंसाता है और डिटॉक्स कैसे शुरू किया जाता है। डिटॉक्स के बाद क्या? क्योंकि सच्चाई यह है, डिटॉक्स कोई एक दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर उसे जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया गया तो दिमाग फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाता है। असली बदलाव आदतों से आता है। लेखक बहुत शांत लेकिन सटीक बात कहता है, आप जितना डिटॉक्स करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप रोज क्या दोहराते हैं। यानी एक दिन फोन छोड़ देना काफी नहीं, जरूरी यह है कि आप रोज अपने ध्यान का सही इस्तेमाल करना सीखें। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं, और ध्यान चला गया तो जिंदगी बस रिएक्शन बनकर रह जाती है। इसलिए डिटॉक्स के बाद अगला कदम है अपने ध्यान को जानबूझकर खर्च करना। लेखक कहता है, दिन की शुरुआत और दिन का अंत आपके पूरे जीवन की क्वालिटी तय करता है। सुबह बिना फोन के शुरुआत, कुछ मिनट शांति, हल्की एक्टिविटी या लिखना, यह दिमाग को सिखाता है आज मैं कंट्रोल में हूं। रात, स्क्रीन धीरे धीरे बंद, दिन पर हल्का रिफ्लेक्शन, कृतज्ञता का भाव, यह दिमाग को शांति में सुलाता है। प्लेजर को दुश्मन नहीं बनाइए। प्लेजर गलत नहीं है, गलत है उसके गुलाम बन जाना। इसलिए मजा लीजिए, लेकिन तय समय पर, तय मात्रा में। जब प्लेजर आपकी परमिशन से आती है तो वो जहर नहीं रहती। स्लो होना पीछे जाना नहीं है, स्लो होना गहराई में जाना है। जब आप धीरे जीते हैं, आप चीजों को महसूस करते हैं, आप प्रेजेंट रहते हैं, आप खुद से जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव सच्ची खुशी बनता है। फिसलना फेलियर नहीं है। अगर कभी ज्यादा फोन चल गया, डिसिप्लिन टूट गया, तो खुद से लड़िए मत, बस वापस आइए शांति से। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा ताकतवर है। आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आपको अवेयर बनने की जरूरत है। जब आप अवेयर होते हैं, आप खुद को पकड़ लेते हैं, आप सही चुनाव करते हैं और जिंदगी हल्की हो जाती है। तो दोस्तों,
डोपामिन डिटॉक्स कोई रास्ता नहीं जो खत्म हो जाए। ये एक नई जीवन शैली है जहां आप भागते नहीं, जहां आप टिकते हैं। थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य और खुद के साथ एक सच्चा रिश्ता। दोस्तों, अब यहां आकर किताब एक बहुत नर्म लेकिन गहरी बात करती है। असली बदलाव जबरदस्ती से नहीं, समझ से आता है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनना है, मुझे खुद पर सख्ती करनी है। लेकिन लेखक मुस्कुराकर कहता है, आपको सख्त नहीं, जागरूक बनने की जरूरत है। डिसिप्लिन थका देता है, अवेयरनेस आजाद करता है। डिसिप्लिन बाहर से आता है, नियम, दबाव, जबरदस्ती। अवेयरनेस भीतर से उठता है, समझ, शांति, चुनाव। जब आप सिर्फ डिसिप्लिन पर जीते हैं, आप थक जाते हैं, आप रेबेल करते हैं और मौका मिलते ही टूट जाते हैं। लेकिन जब आप अवेयर होते हैं, आप खुद को देख पाते हैं, आप समय रहते रुक जाते हैं और सही चुनाव स्वाभाविक हो जाता है। खुद को ऑब्जर्व करना सीखिए, खुद को देखना बिना जज किए। जब मन कहे चलो फोन उठा लेते हैं, तो खुद से लड़िए मत, बस पूछिए, मैं अभी ऐसा क्यों करना चाहता हूं? कभी जवाब होगा बोर्डम, लोनलीनेस, स्ट्रेस, थकान। और जब आप कारण देख लेते हैं, तो आदत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अर्ज एक लहर है, आदेश नहीं। लेखक एक बहुत गहरी उपमा देता है। इच्छा एक लहर की तरह होती है। अगर आप उस पर सवार नहीं होते, तो वो खुद ही शांत हो जाती है। हर अर्ज पर एक्ट करना जरूरी नहीं, हर चाह को ओबे करना जरूरी नहीं। बस 2 से 3 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और देखिए कैसे अर्ज धीरे धीरे कम हो जाती है। अवेयरनेस से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। जब आप हर बार खुद को समझकर रुकते हैं, तो भीतर कुछ बदलता है। आप सोचते हैं, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। यही भरोसा कॉन्फिडेंस बनता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है और एडिक्शन की जड़ काट देता है। आप खुद के दुश्मन नहीं रहते, आप खुद के गाइड बन जाते हैं। कंट्रोल बाहर से नहीं, भीतर से आता है। कंट्रोल का मतलब रोकना नहीं, कंट्रोल का मतलब समझना है। जब आप समझ जाते हैं आपको क्या ट्रिगर करता है, कब आप वीक होते हैं और कब आप स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। आप अपनी इच्छाओं से लड़कर नहीं जीतते, आप उन्हें देखकर जीतते हैं। अवेयरनेस एक शांत रोशनी है जो अंधेरे से नहीं लड़ती, बस उसे दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। जहां समझ आ जाती है, वहीं से आदतें ढीली पड़ जाती हैं। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना जोर, और आप पाते हैं कि आप फिर से अपने ही जीवन के ड्राइवर बन चुके हैं। दोस्तों, अब यहां आकर किताब एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक मोड़ लेती है। डिटॉक्स का असली मकसद सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं है, बल्कि जिंदगी में अर्थ, मीनिंग वापस लाना है। क्योंकि सच्चाई यह है, जब जिंदगी में मीनिंग नहीं होती, तो प्लेजर अपने आप राजा बन जाता है। प्लेजर खालीपन भरने की कोशिश करता है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, जब आपकी जिंदगी में मीनिंग नहीं होता, तो आप प्लेजर से उस खालीपन को भरने लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम फोन इसलिए चलाते हैं क्योंकि आदत है, हम डिस्ट्रैक्शंस में इसलिए जाते हैं क्योंकि मजा आता है। लेकिन असली वजह अक्सर यह होती है, भीतर कुछ अधूरा है और प्लेजर उस अधूरेपन पर एक टेम्पररी मरहम लगा देता है। पर्पस दिमाग को दिशा देता है। जब आपके पास कोई मीनिंगफुल लक्ष्य होता है, दिमाग भटकता नहीं, डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। क्योंकि दिमाग जानता है मुझे कहां जाना है। बिना दिशा के दिमाग हर चमकती चीज के पीछे भागता है। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। मीनिंग वो एहसास है कि आप जो कर रहे हैं वो बेकार नहीं, आपकी कोशिश किसी काम की है, आपकी जिंदगी सिर्फ टाइम पास नहीं। मीनिंग मिल सकता है
सीखने से, किसी की मदद से, खुद को बेहतर बनाने से या किसी सपने पर काम करने से। डिटॉक्स यहां कैसे मदद करता है? जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, शोर कम होता है, दिमाग शांत होता है और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वो आवाज होती है जो पूछती है, तुम असल में चाहते क्या हो? डिटॉक्स उस सवाल से भागने नहीं देता। प्लेजर तब सुंदर होती है जब वो मीनिंग के बाद आती है। काम के बाद आराम, प्रयास के बाद आनंद, योगदान के बाद संतोष। तब प्लेजर जहर नहीं बनती, तब वो इनाम बनती है। अगर डिटॉक्स के बाद आपको खालीपन महसूस हो तो घबराइए मत। ये खालीपन कोई कमी नहीं है, ये जगह है। जगह नए विचारों के लिए, नए लक्ष्य के लिए और असली मीनिंग के लिए। प्लेजर आपको थोड़ी देर खुश रखती है, मीनिंग आपको जिंदगी भर संभालता है। जब मीनिंग आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन कमजोर पड़ जाता है, डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है और जिंदगी हल्की लेकिन गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आज आप अपने अंदर एक हल्का सा खालीपन महसूस करते हैं तो उसे दबाइए मत। शांत होकर सुनिए, वहीं कहीं आपकी मीनिंग आपका इंतजार कर रही है। धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी, बिना शोर। और एक दिन आप पाएंगे कि आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप जीने का कारण भी समझ चुके हैं। दोस्तों, अब इस किताब का सफर एक बहुत सुकून भरे मोड़ पर आता है। जिंदगी को न तो ज्यादा सख्त बनाना है, न ही पूरी तरह ढीला छोड़ देना है। असल कला है बैलेंस। क्योंकि जब संतुलन नहीं होता तो या तो हम खुद को बहुत रोक लेते हैं या फिर पूरी तरह बह जाते हैं। एक्सट्रीम्स क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? लेखक बहुत सरल शब्दों में समझाता है, अत्यधिक नियंत्रण भी उतना ही खतरनाक है जितनी अत्यधिक छूट। अगर आप हर चीज पर पाबंदी लगा देंगे, जिंदगी बोझ लगने लगेगी, मन रेबेल करेगा और एक दिन सब कुछ टूट जाएगा। और अगर आप हर इच्छा को खुली छूट देंगे, फोकस बिखर जाएगा, पर्पस कमजोर पड़ जाएगा और अंदर खालीपन बढ़ेगा। इसलिए संतुलन जरूरी है। बैलेंस कैसे बनता है? बैलेंस नियमों से नहीं, समझ से आता है। जब आप अवेयर होते हैं आपको कब रुकना है, आपको कब आगे बढ़ना है और आपको कब आराम देना है, तब आप एक्सट्रीम्स से बच जाते हैं। प्लेजर को जगह दीजिए, पर सीमाओं में। प्लेजर जिंदगी कायम में दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे हर वक्त स्टीयरिंग नहीं पकड़ने देना चाहिए। मजा लीजिए, पर तय समय पर, तय मात्रा में, गिल्ट के बिना। जब प्लेजर कॉन्शियस चॉइस बनती है तो वो लत नहीं बनती। डिसिप्लिन को हल्का रखिए। डिसिप्लिन तब टिकता है जब वो सांस लेने देता है। मतलब, खुद को थोड़ी आजादी दीजिए, परफेक्शन की जिद छोड़िए और कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखिए। छोटे छोटे संतुलित कदम जिंदगी को बहुत दूर तक ले जाते हैं। बैलेंस से इनर पीस आती है। जब आपके दिन में काम भी हो, आराम भी हो, फोकस भी हो और आनंद भी हो, तो भीतर एक शांति बनती है। आप खुद से लड़ते नहीं, आप खुद के साथ चलते हैं। और यही इनर पीस डिटॉक्स का असली इनाम है। आपकी जिंदगी कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना हो। यह एक संगीत है जिसे संतुलन में बजाना है। जब बैलेंस आ जाता है, गिल्ट कम हो जाता है, स्ट्रेस ढीला पड़ जाता है और जीवन बहने लगता है। तो दोस्तों, खुद से बहुत सख्त मत बनिए और खुद को पूरी तरह छोड़िए भी मत। बीच का रास्ता चुनिए जहां मेहनत भी है और मुस्कान भी। धीरे चलिए, सुनते चलिए और महसूस कीजिए। जिंदगी सबसे सुंदर तब लगती है जब वो संतुलन में होती है। दोस्तों, असली बदलाव आदतों से नहीं, पहचान से शुरू होता है। जब तक आप खुद को वही पुराना इंसान मानते रहते हैं, आप नई आदतों को ज्यादा देर नहीं निभा पाते। हम वही करते हैं जो हम खुद को मानते हैं। लेखक बहुत शांति से एक सच्चाई रखता है, आपका व्यवहार आपकी पहचान का प्रतिबिंब होता है।
अगर आप खुद को कहते हैं मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी पहचान को बचाने की कोशिश करता है और फिर डिटॉक्स भी बस टेम्पोररी बनकर रह जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है मैं क्या करता हूं से ज्यादा मैं कौन हूं पर ध्यान देना। जैसे मैं फोन कम चल रहा हूं नहीं, बल्कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने समय की कद्र करता है। मैं जंक फूड छोड़ रहा हूं नहीं, बल्कि मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं। जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप पीछे चलने लगती हैं। डिटॉक्स यहां कैसे गहरा हो जाता है? डिटॉक्स आपको सोचने का स्पेस देता है। जब शोर कम होता है तो आप खुद से पूछते हैं मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। छोटे निर्णय, बड़ी पहचान। हर छोटा डिसीजन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप फोन उठाने से पहले रुकते हैं, डिस्ट्रैक्शन के बजाय काम चुनते हैं, कंफर्ट की जगह ग्रोथ चुनते हैं, तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। पुराने लेबल छोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग खुद को ऐसे लेबल दे देते हैं: प्रोक्रेस्टिनेटर, लेजी, एडिक्ट। आप अपने पास्ट नहीं हैं, आप वो हैं जो आप आज चुनते हैं। और हर नया चुनाव एक नई पहचान गढ़ता है। आप खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को दोबारा परिभाषित कीजिए। जब पहचान बदल जाती है, डिसिप्लिन भारी नहीं लगता, डिटॉक्स संघर्ष नहीं रहता, और जिंदगी नेचुरल फ्लो में चलने लगती है। तो दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कौन बन रहा हूं? जवाब तुरंत मत ढूंढिए, बस उसे महसूस कीजिए। और फिर हर दिन एक छोटा सा चुनाव करिए जो उस इंसान के साथ मेल खाता हो जो आप भीतर से बनना चाहते हैं। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना दबाव, और एक दिन आप देखेंगे आपकी पहचान बदल चुकी है, और साथ ही आपकी पूरी जिंदगी भी। दोस्तों, अब हम इस किताब के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां शोर लगभग खत्म हो जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स का असली इनाम क्या है? आजादी। आजादी किसी चीज को छोड़ने से नहीं मिलती, आजादी मिलती है किसी चीज पर निर्भर न रहने से। हम अक्सर सोचते हैं मैं तब आजाद हो जाऊंगा जब मैं जो मन चाहे वो कर सकूं। लेकिन लेखक बहुत शांति से एक गहरी बात कहता है: जो इंसान हर इच्छा के पीछे भागता है वही सबसे कम आजाद होता है। क्योंकि जब हर इच्छा आपको चलाती है तो आप खुद ड्राइवर नहीं रहते, आप सवारी बन जाते हैं। डिटॉक्स कैसे आजादी देता है? जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं, आप हर इंपल्स पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर अर्ज को ओबे नहीं करते, आप रुकना सीख जाते हैं। और यही रुकना आपको सोचने का समय देता है। सोचने का समय बराबर चुनाव की ताकत। जहां चुनाव आता है वहीं से आजादी शुरू होती है। रिएक्शन से रिस्पॉन्स की यात्रा। आपकी जिंदगी रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्सेस से बदलती है। पहले नोटिफिकेशन आई, फोन उठा लिया। बोर्डम आई, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया। अब नोटिफिकेशन आया, आपने तय किया। बोर्डम आई, आपने उसे महसूस किया। यही छोटा सा फर्क आपको अंदर से आजाद बनाता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है, लेकिन वही आपको बांध भी लेता है। डिटॉक्स हमें डिस्कंफर्ट से डरना नहीं, उसे सहना सिखाता है। और जब आप डिस्कंफर्ट सह लेते हैं, डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं। जब आप सच में आजाद होते हैं, आपका फोकस साफ होता है, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपका काम मीनिंगफुल बनता है, और आपकी शांति किसी स्क्रीन पर डिपेंड नहीं रहती। आप बाहर से नहीं, अंदर से संतुष्ट होते हैं। आप तब आजाद नहीं होते जब आप सब कुछ पा लेते हैं, आप तब आजाद होते हैं जब आपको सब कुछ नहीं चाहिए। जब चाहतें शांत हो जाती हैं तो जिंदगी बोलने लगती है।
तो दोस्तों, आज जरा रुकिए, फोन से नहीं, खुद से एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए। आपको हर आवाज का जवाब देने की जरूरत नहीं। आपको हर इच्छा के पीछे जाने की मजबूरी नहीं। और इसी एहसास में एक बहुत गहरी शांति छुपी है। धीरे धीरे, नरमी से आप अपने दिमाग के मालिक बनते जा रहे हैं। दोस्तों, डिटॉक्स तब टिकता है जब आपके पास लंबे समय की दिशा, लॉन्ग टर्म विजन होती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको आज अच्छा महसूस कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन आपको कल गर्व महसूस कराती है। जब दिमाग सिर्फ आस पर जीता है, वो आसान रास्ता चुनता है, वो तुरंत रिवॉर्ड मांगता है और भविष्य को अनदेखा कर देता है। लेकिन जब विजन आ जाता है, दिमाग रुकना सीखता है। वो बड़े लक्ष्य के लिए छोटा त्याग कर लेता है। विजन दिमाग को स्थिर बनाता है। लॉन्ग टर्म विजन कोई सपना नहीं, ये एक एंकर है। जब आपके सामने साफ होता है, आप किस इंसान बनना चाहते हैं, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस की ताकत अपने आप कम हो जाती है। क्योंकि अब हर टेम्पटेशन से पहले दिमाग एक सवाल पूछता है, क्या ये मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? डिटॉक्स और विजन का रिश्ता। डिटॉक्स आपको शांति देता है, विजन आपको दिशा देता है। बिना डिटॉक्स विजन धुंधला रहता है, और बिना विजन डिटॉक्स टिकता नहीं। डिटॉक्स उस जमीन को साफ करता है जहां आपकी विजन की जड़ें जमती हैं। छोटे सैक्रिफाइसेस, बड़ी जिंदगी। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब खुद को रोकना नहीं है, खुद को तैयार करना है। आज फोन कम, कल फोकस ज्यादा। आज कंफर्ट कम, कल कॉन्फिडेंस ज्यादा। आज पेशेंस, कल फ्रीडम। ये ट्रेड ऑफ सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जिंदगी को बहुत बड़ा बना देते हैं। कभी कभी ऐसे जियो जैसे फ्यूचर यू आपको देख रहा हो। जब आप सोचते हैं, मेरा फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन पर क्या कहेगा, तो आप खुद से लड़ते नहीं, आप खुद का सम्मान करते हैं। आज की शांति तब सार्थक होती है जब वो कल की दिशा से जुड़ी हो, जब विजन साफ होती है। डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, पेशेंस कमजोरी नहीं लगती, और स्लो प्रोग्रेस भी सुकून देता है। तो दोस्तों, जिंदगी को जल्दबाजी में मत जियो, हर पल को कंज्यूम मत करो, कुछ पलों को इन्वेस्ट करो। शांत रहिए, दूर तक देखिए, और याद रखिए, जो इंसान आज को संभाल लेता है, वही इंसान कल को भी रच सकता है। दोस्तों, फिसलना असफलता नहीं है, फिसलने के बाद लौट आना ही असली अभ्यास है। क्योंकि बदलाव कोई सीधी रेखा नहीं होता, ये एक लहर है, कभी ऊपर कभी नीचे। रिलैप्स क्यों होता है? रिलैप्स इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं। रिलैप्स इसलिए होता है क्योंकि आप इंसान हैं। थकान, तनाव, अकेलापन, ये सब पुराने रास्तों को फिर से बुलाते हैं। और अगर आपने पहले डोपामाइन से राहत पाई है, तो दिमाग उसी दरवाजे को खटखटाता है। सबसे बड़ी गलती, खुद को दोष देना। रिलैप्स के बाद सेल्फ हेट्रेड डिटॉक्स से ज्यादा नुकसान करती है। जब आप खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, तो आप एक स्लिप को पूरी पहचान बना देते हैं। और यही जगह है जहां लोग सच में हार जाते हैं। स्लिप, एक पल का फिसलना। फॉल, उसी पल में हार मान लेना। अगर आप स्लिप के बाद शांत रहते हैं, तो गिरते नहीं, आप सीखते हैं। रिलैप्स को शिक्षक बनाइए। मैं थका हुआ था, मैं अकेला था, मैं ज्यादा सख्त हो गया था। जब आप कारण देखते हैं, तो अगली बार आप पहले से तैयार होते हैं। जो खुद से नरमी रखता है, वही लंबे समय तक बदल पाता है। डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, ये एक रिश्ता है खुद के साथ। और हर अच्छे रिश्ते में माफी और समझ होती है। आप कितनी बार गिरे, ये मायने नहीं रखता, आप कितनी शांति से लौटे, यही आपकी ताकत है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं,
हर दिन वापस आना है। तो दोस्तों, अगर कभी आप फिसल जाएं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ठीक है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। क्योंकि आप टूटे नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे, नरमी से आप अपने रास्ते पर फिर से चल पड़ते हैं नीचे। दोस्तों, अब किताब हमें एक बहुत परिपक्व जगह पर लाती है। डिटॉक्स को करना नहीं है, डिटॉक्स को जीना है। क्योंकि जो चीज जिंदगी में घुल जाती है वही टिकती है। डिटॉक्स एक फेज नहीं, एक फ्लो। अगर डिटॉक्स आपकी जिंदगी से अलग है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब डिटॉक्स सिर्फ एक चैलेंज बनता है, एक रूल बुक बनता है या एक टेम्पोररी ब्रेक बनता है, तो दिमाग इंतजार करता है कब खत्म होगा। लेकिन जब डिटॉक्स आपके फैसलों में, आपकी दिनचर्या में और आपकी सोच में घुल जाता है, तो वो एफर्ट नहीं रहता, वो स्वभाव बन जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है नहीं, आप हर पल खुद से ये नहीं पूछते ये डिटॉक्स के हिसाब से है या नहीं, बल्कि आप नेचुरली महसूस करते हैं कब ज्यादा हो रहा है, कब रुकना है, कब आराम जरूरी है। डिटॉक्स अब कोई बाहरी नियम नहीं, अंदर की समझ बन जाता है। अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन के समय नहीं होती, अवेयरनेस होती है जब आप फोन उठाने से पहले रुकते हैं, जब आप बोर्ड होने से नहीं भागते, जब आप जानते हैं कि अभी मुझे क्या चाहिए, डिस्ट्रैक्शन या शांति। ये छोटे छोटे पल आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदल देते हैं। रूटीन को रिजिड मत बनाइए। लेखक बहुत प्यार से चेतावनी देता है, जो रूटीन सांस नहीं लेता वो जल्दी टूट जाता है। डिटॉक्स बेस्ड लाइफ फ्लेक्सिबल होती है, इंसान फ्रेंडली होती है और परिस्थिति के साथ ढलना जानती है। कभी ज्यादा काम, कभी ज्यादा आराम, और संतुलन खुद बनता है। जब आप बाहर के रूल्स छोड़ देते हैं तो अंदर का कंपास जागता है। अब आपको कोई ऐप नहीं बताता कि कब रुकना है, आपका शरीर, आपका मन खुद संकेत देने लगता है और आप उन्हें सुनना सीख जाते हैं। डिटॉक्स तब सफल होता है जब आप उसे भूल जाते हैं, मतलब आप जिंदगी को इतने होश से जीने लगते हैं कि डिटॉक्स अलग से याद ही नहीं रहता। आप बस प्रेजेंट होते हैं, संतुलित होते हैं और जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, अब कोशिश करना छोड़ दीजिए, अब रहना शुरू कीजिए। रुककर सांस लेना, खुद को सुनना और जरूरत से ज्यादा लेने से नरमी से मना करना, यही इंटीग्रेशन है। धीरे धीरे, बिना शोर, आपकी जिंदगी एक शांत लय में बहने लगती है। दोस्तों, अब यह किताब हमसे विदा ले रही है, लेकिन इस विदाई में कोई शोर नहीं है, कोई बड़ा वादा नहीं है, कोई जोरदार मोटिवेशन नहीं है। अब आपको बदलने की जरूरत नहीं है, अब आपको खुद के साथ रहना सीखना है। डिटॉक्स का अंत नहीं, संबंध की शुरुआत। लेखक साफ शब्दों में कहता है, डिटॉक्स खत्म नहीं होता, वो आपके जीवन के साथ चलने लगता है। अब डोपामाइन डिटॉक्स कोई टेक्निक नहीं रहा, अब वो एक रिश्ता है खुद के साथ, अपने समय के साथ और समय अपनी अस्परपाई ऊर्जा के साथ। आप अब जान चुके हैं कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब सिर्फ होना है। आपने कोई सुपर पावर नहीं पाई है, आपने बस ये सीखा है डिस्ट्रैक्शन को पहचानना, बेचैनी को सहना और शांति को चुनना। और यही अवेयरनेस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अब आप भागते नहीं हैं। पहले आप बोर्डम से भागते थे, आप फोन में छिप जाते थे, आप नॉइज में खुद को खो देते थे। अब आप रुक सकते हैं, आप उस खालीपन में बैठ सकते हैं, आप खुद से डरते नहीं हैं। यह बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन यही असली आजादी है। परफेक्शन का बोझ उतार दीजिए। लेखक आखिरी बार नरमी से कहता है, आपको हर दिन सही नहीं होना है, आपको हर दिन ईमानदार होना है। डिटॉक्स का मतलब कंट्रोल नहीं, सख्ती नहीं, खुद को साबित करना नहीं। डिटॉक्स का मतलब है
खुद को समझना। अब जिंदगी को महसूस कीजिए, बिना जल्दी के चाय, बिना स्क्रॉल किए शाम, बिना नॉइस के सोच। ये छोटी छोटी शांति अब आपकी है। आप ठीक हैं, आपको कहीं और नहीं पहुंचना है। आप पहले से रास्ते पर हैं, आप पहले से सीख रहे हैं और आप पहले से पर्याप्त हैं। तो दोस्तों, अब ये किताब यहीं रुकती है, लेकिन आप नहीं रुकते। आप अपनी जिंदगी में नरमी लेकर लौटते हैं। थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य और बहुत सारी समझ। अगर कभी फिर से शोर बढ़े तो बस याद रखिए, आप लौट सकते हैं हमेशा। तो दोस्तों, यही थी हमारी यात्रा इस किताब के साथ। हमने जाना कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स के जरिए हम अपनी आदतों को समझ सकते हैं, खुद के साथ शांत और अवेयर रहना सीख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में असली आजादी और मीनिंग ला सकते हैं। याद रखिए, बदलाव जल्दी नहीं आता, पर हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाती है जो आप सच में बनना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की और भी जर्नी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, धीरे धीरे नरमी से आप अपनी जिंदगी को फिर से अपना बना सकते हैं।